खालिस्तानी ना लॉरेंस बिश्नोई से बहुत डरते हैं। पाकिस्तान का K2 प्लान है, K फॉर कश्मीर, K फॉर खालिस्तान। गद्दार की कैटेगरी में आ गया ये जैजी बी टाइप के और हार्डकोर टाइप के। जैजी बी इज अ नोन खालिस्तान, दिमाग नहीं है बॉलीवुड वालों का। नमस्कार, अंदर की बात में स्वागत है आपका और आपके साथ में हूं श्वेता त्रिपाठी। मेरे साथ है मेजर गौरव आर्या। मेजर साहब बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेता। अच्छा मेजर साहब, आजकल एक टॉपिक बहुत ज्यादा चर्चा में है, आज क्या काफी दिनों से ही है, वो है अमृतपाल। अब अमृतपाल को लेकर कल तक ये हो रहा था कि आज सरेंडर कर देगा, अब तो सामने आ जाएगा, अब पुलिस उसके पीछे होशियारपुर भी जा रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, इतने दिनों से पुलिस उसके पीछे भाग रही है, अरेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा? श्वेता, ऐसा है ना कि इसको पुलिस नहीं पकड़ पाई। क्यों नहीं पकड़ पाई? सीसीटीवी के इसके इमेजेस, वीडियोस हर जगह वायरल हैं। ये स्पीच दे रहा है, ये खुल के कह रहा है मैं यहां जाऊंगा वहां जाऊंगा, अपनी शर्तें रख रहा है जो इसने वीडियो अपना जारी करा। तो आप देख सकते हैं इसको राजनीतिक शय है बंदे को। जब तक राजनीतिक शय होगी तो पुलिस किसके अंडर काम करती है? पुलिस तो जो स्टेट पुलिस होती है, डीजीपी वर्क्स अंडर द होम मिनिस्टर हु वर्क्स अंडर द चीफ मिनिस्टर, और इवन द डीजीपी वर्क्स डायरेक्टली अंडर द चीफ मिनिस्टर। ऐसा ही हर स्टेट में है। एंड लॉ एंड ऑर्डर जो है दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है अगर इसको राजनीतिक शय नहीं मिलती, ये इतना उछल रहा है। अब आप देखिए ना खुद, एक ट्रक ड्राइवर या गाड़ी का जो ड्राइवर है, जो एक जॉब कर रहा है छोटा सा, एक नॉन टेक्निकल जॉब कर रहा है, ऐसा नहीं कि किसी आईटी कंपनी का सीईओ है ये एक नॉन टेक्निकल जॉब कर रहा है, ड्राइवर का, गाड़ी चला रहा है दुबई में, ठीक है, नॉर्मल सी सैलरी। अचानक वो बंदा आता है और 6 महीने के अंदर मर्सिडीज की एसयूवीज का काफिला चल रहा है, हथियारबंद बॉडीगार्ड हैं, लोग इसको सुरक्षा प्रोवाइड करी गई है, पुलिस सुरक्षा इसके सामने, इसके आगे लगी है, आगे पीछे सब कुछ लगा हुआ है इसके पीछे। अचानक एक ड्राइवर, दुबई से ड्राइवर तो बहुत आते हैं, ये अमृतपाल पहला ड्राइवर है जो पंजाब वापस आ रहा है दुबई से। नहीं, ये कौन है, इसको किसने पकड़ के किसने ट्रेनिंग दी, ये सब हमें सोचने वाली बात है। और ये इसलिए पकड़ नहीं आ रहा क्योंकि अगर ये गलत लोगों के पकड़ में आ गया फिर ये बताएगा कि कौन कौन सा मंत्री और कौन कौन सा संतरी मेरे साथ मिला हुआ है। अच्छा, हाँ, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं अमृतपाल की। अमृतपाल एक एसेट है जिसको इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती हैं अपने पार्लेंस में, अपने लैंग्वेज में। ये एसेट है किसी का, किसी ने अमृतपाल को बनाया है, एक प्रोडक्ट की तरह बेचा है लोगों के सामने। नहीं, ये तो फिर एक जैसे पंजाब में तो ये होता आया है कि अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, जैसे भिंडरे वाले का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, उसको आगे कर दिया गया था। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जो इस तरह के लोग हैं, अमृतपाल जैसे लोग जो एक तरह से कंट्री के एनिमी हैं, दुश्मन हैं, इनको आगे बढ़ा दिया जा रहा है सिर्फ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। हाँ, भिंडरा वाले, देखिए बात यह है कि वही किताब है। मैं चाहूंगा कि एडिटर साहब उसका किताब का जो कवर है वो दिखाएं स्क्रीन पे। इसके ऊपर हमने इंटरव्यू भी करा था दूसरी एक शो के लिए, और जीबीएस सिद्धू साहब हैं, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के RNAW, वो हैंडल कर रहे थे उस वक्त खालिस्तान का पूरा मामला। और वो कहते हैं कि खालिस्तान को भारत की जो सेंट्रल रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस, उसने भिंडरांवाले को पैसे दिए, उसने भिंडरांवाले को बनाया है। उन्होंने यहां तक अपनी किताब में लिखी है, मैं तो उस समय स्कूल जाता हुआ बच्चा था, मुझे क्या पता, आई डोंट हैव एनी नॉलेज, बट मैं वो किताब मेरे घर में पड़ी हुई है और वो किताब मैं साहब से मिल चुका हूं, सिद्धू साहब से। और सिद्धू साहब ने खुद बोला है कि यहां से पैसे गए थे भिंडरांवाले को, इन लोगों ने पेमेंट करी है भिंडरांवाले को। ये सब 1985 के चुनाव जीतने के लिए इतने सिख और इतने हिंदू मरवा दिए इन्होंने पंजाब में, क्योंकि किसी एक खास पार्टी को चुनाव जीतना था, इलेक्शन जीतना था, वही चीज दोबारा कर रहे। दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, दिस इज ऑल डर्टी पॉलिटिक्स, एक्सेप्ट दैट दे आर प्लेइंग विद नेशनल सिक्योरिटी। ये लोग क्या जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। और सारा का सारा मामला जो है, देखिए हम कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है। क्या 80s में जब भिंडरांवाले था तब पाकिस्तान इन्वॉल्व था? बिल्कुल इन्वॉल्व था। पाकिस्तान का K2 प्लान है, K फॉर कश्मीर, K फॉर खालिस्तान। तो K2 जो प्लान है वो इन एक्शन है पाकिस्तान का, ये बात सच है। लेकिन शुरुआत जो है, शुरुआत यहां से हुई थी, शुरुआत पाकिस्तान से नहीं हुई थी, राइट? ये जो चीजें हैं ना, कि हम किस तरीके से राजनीतिक फायदा उठा लें, किस तरीके से मोहरा तैयार करें और किस तरीके से लोग मर जाएं, कोई बात नहीं। देश की जो आंतरिक व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, वो अस्त व्यस्त हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमें अगला चुनाव जीतना है किसी भी सूरत में। हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि हम लोग पावर में हैं तो बने रहें। मतलब 1980s की जो सिचुएशन थी वो आज 2023 में भी सेम है? नहीं, सेम नहीं है, उसको सेम करने की कोशिश करी जा रही है। सेम तो नहीं है, लेकिन सेम करने की कोशिश करी जा रही है, और एक किस्म का माहौल बनाया जा रहा है पंजाब में, और लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करा जा रहा है, लोगों में गलत भावनाएं जबरदस्ती डाली जा रही हैं। जो
बिल्कुल बेकसूर लोग हैं पंजाब के, जो मासूम लोग हैं, उनके दिमाग में गलत बातें डाली जा रही हैं गानों के थ्रू। अच्छा, जो मैं सिंगर है, पंजाबी सिंगर्स सबकी बात नहीं कर रहा, सारे पंजाबी सिंगर्स नहीं, बहुत अच्छे अच्छे पंजाबी सिंगर्स हैं जो बहुत अच्छी बात करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि जो फॉरेन में कुछ हैं उनको बॉलीवुड का सपोर्ट है और बॉलीवुड का सपोर्ट है, फिर ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देके भी समझा सकता हूं अगर आप चाहें समझना नहीं, कि बिल्कुल कौन। बिल्कुल, आप जी। इसको कोट कीजिए। तो देखिए, ऐसा है कि एक सिंगर है जैजी बी, आपने सुना हाँ, होगा। हाँ। जैजी बी का एक गाना है केसरी फिल्म का कि आज सिंह गरजेगा, आपने सुना होगा, बड़े फास्ट बीट का गाना है। जैजी बी इज अ नोन खालिस्तानी। जैजी बी के कई ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, कई ऐसे सोशल मीडिया पे कमेंट्स हैं जो कि प्योर खालिस्तानी है। वो भिंडरावाले को अपना भगवान मानता है जैजी बी, वो भिंडरावाले को अपना भगवान मानता है और भिंडरावाले की पूजा करता है। ऐसे बंदे को आप लाते हैं और एक मेन स्ट्रीम हिंदी मूवी में जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल पे है, आप उसको बोलते हैं कि तू इतना पॉपुलर गाना गाएगा जो बाद में बड़ा पॉपुलर बना। ये लोग कौन है? ये जो हार्डकोर है, ये कौन है? वो कौन से गाने थे? ठीक है, पैंचा पै गया सेंटर नाल, ये किसने गाया था? इसमें किसान जो पूरी मूवमेंट थी उससे क्या लेना देना इस गाने का? किसने बोला कि तुम जाके वहां पे देखो? मैं किसानों की बात फिर नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूं कि जो भोले भाले पंजाब के किसान थे उनका फायदा उठाया गया और इन खालिस्तानियों ने इनका फायदा उठाया। इसीलिए वो 15 अगस्त वाला जो वायलेंस हुआ था रेड फोर्ट के पास, दैट इज व्हाई इट हैपेंड। ये सब देखिए, आप गैप देंगे, लोग गैप एक्सप्लॉइट करेंगे, ऐसा होता चला है, ये कोई नई बात नहीं है। पंजाब में वही हो रहा है। नहीं, यानी कि फिर आप तो ये बात बता रहे हैं अंदर की कि पॉलिटिकल पार्टीज तो है ही है, उनका अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, लेकिन इसमें बॉलीवुड भी मिला हुआ है, उनका क्या अपना इंटरेस्ट है? फिर दिमाग नहीं है बॉलीवुड वालों का। देखिए, मैं आपको बताता हूं, बॉलीवुड वालों का ये सोचना है कि सब हम आर्टिस्ट हैं, हमें अकेला छोड़ दो। हम सरहदों को नहीं मानते। ये इंडिया पाकिस्तान की जो सरहद है, हम सरहदों को नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते, हम कुछ नहीं मानते, हम आर्टिस्ट हैं। गानों में अक्सर ये जिक्र होता है। हाँ, ये सब इनके सब फ्रॉड है मामला। ठीक है, ये सब 420 वाली चीजें हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू श्वेता। इसमें बात ये है कि जो बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड पाकिस्तानी आर्टिस्ट को और खालिस्तानियों को लाता है, उनसे काम लेता है। ये जब जाते हैं, ये पार्टीज करते हैं लंदन में, ये आईएसआई के एजेंट्स के साथ पार्टी करते हैं। कुरैशी जिसने ह्यूस्टन में एक शो ऑर्गेनाइज करी थी, राइट? उस शो में दिलजीत दोसांझ को गाना गाना था। वो क्यों गाना गा रहा था दिलजीत दोसांझ? वो जो शो थी वो क्या थी? उसके 1-2 दिन के बाद उसी स्टेडियम में मोदी जी का वो था रोड शो, जो मोदी जी यूएस गए थे, उसी स्टेडियम में। इनका ये था कि आओ खालिस्तानियों, मैं तुम्हें फ्री में एंट्री दूंगा, तुम वहां पे शराब पियो, नाचो गाओ, पार्टी करो और अगले 1-2 दिन में वहीं पे रहना और मोदी जी को हाय हाय करके काले झंडे दिखाना। दैट वाज देयर एंटायर इंटेंट। और आप जाके बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में देख लीजिए, आपको पता लगेगा किस तरीके से वेस्टर्न सिने यूनियन जो था, जो मुंबई का एरिया है, उन लोगों ने ये बोला कि ये दिलीप दोसांझ को बोलो कि अपना कैंसिल करे, वरना इन्होंने दे रोट टू द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जयशंकर साहब को उन्होंने चिट्ठी लिखी और बोला कि सर इसका वीजा कैंसिल करो। यहां तक बात चली गई थी कि दिलजीत दोसांझ का, जो कंगना रनौत बोलती है ना दिलजीत को, लोग मजाक उड़ाते हैं, कंगना गलत नहीं बोल रही। हो सकता है कंगना के बोलने का स्टाइल थोड़ा सा कड़वा हो, उसका अंदाज थोड़ा सा कड़वा है। कंगना रनौत टिपिकल जिस तरीके से बोलती है ना, उसका अंदाज कड़वा है, लेकिन वो गलत बात नहीं कह रही, वो बात सच कह रही है। और सच कड़वा होता है, वो सच बोल रही है। ये सब जितने भी जने, ये सब मिले हुए हैं। आप सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग देख लीजिए, वो तो उसकी डेथ हो गई तो बहुत बड़ा वो फिर शिकारी बन गया। वो सिद्धू मूसेवाले का जो सॉन्ग था वो सतलुज यमुना कैनाल का, अब वो सॉन्ग इसका देख लीजिए। बैन नहीं होते इनके सॉन्ग कभी बैन नहीं किए जाते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत आप भारत में आग लगा दें पेट्रोल छिड़क के। नहीं, हमारी बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें आकर के अगर ये कहते हैं कि नहीं हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं वो हट हो रहे हैं, तो वो बैन कर दिए जाते हैं या उतना पार्ट हटा दिया जाता है। तो फिर इनके जो सॉन्ग्स हैं उन पर कोई इस तरह का एक्शन? आई डोंट नो क्यों नहीं एक्शन होता इनका। इनके बड़े बड़े सिंगर्स हैं, आप देखिए जो और नहीं, पर फिर पंजाबी इंडस्ट्री में गुरदास मान जैसे सिंगर है जो कि बहुत शानदार है, हु आर फैंटास्टिक, जिनका बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है। और पंजाब में म्यूजिक का बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, राइट? पर कुछ बेवकूफ सिंगर्स हैं, उन्होंने एक बेनिफिट उठाया। नहीं, देखिए दो चीज, एक तो गद्दार है। पंजाब में 3 किस्म के सिंगर हैं, एक बहुत अच्छे बड़े शानदार, ठीक है जी, हंसराज हंस, ठीक है, अपने मान साहब, ये लोग दे आर रॉकस्टार, और भी कई सारे हैं।
एक तो अच्छे सिंगर हैं जो कि जीनियस हैं, एक वो हैं, दूसरी कैटेगरी है बेवकूफों की, और तीसरी कैटेगरी है गद्दारों की। गद्दार की कैटेगरी में आ गया ये जैजी बी टाइप के और हार्डकोर टाइप के। बेवकूफ टाइप मूसा वाला भी तो उसी में है। हाँ, बेवकूफ टाइप में कौन से आ गए? बेवकूफ टाइप, अब देखो मैं आपको बताता हूं, इन्होंने एक झूठ बोला एक कास्ट के साथ, एक कौम के साथ। मेरे दोस्त रहे हैं, मेरे कलीग्स रहे हैं जट सिख, ठीक है, जो जट सिख हैं मेरे दोस्त रहे हैं, कलीग रहे हैं, आर्मी में मेरे कोर्समेट रहे, वेरी स्वीट पीपल, वेरी सिंपल पीपल, सादे लोग, अच्छे लोग, यारों के यार, ठीक है। डॉक्टर्स, आर्मी में सीनियर जनरल्स, मेरे दोस्त नहीं, मेरे तो सीनियर हो गए ना वो। पुलिस में, बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिल्म इंडस्ट्री में, संगीतकार, आप देखिए हर लेवल पे जो जट सिख कम्युनिटी है, दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ नेशन बिल्डिंग, फैंटास्टिक जॉब ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये कौन ऐसी लिरिक्स लगता है कि जट खबी सीट पे बंदूक रख दे? आप एक बात बताओ यार, ये जट दा गंडासा, जट दी पिस्टल, जट दी कुल्हाड़ी, तो यार आपने, एक भोले भाला आदमी है, एक मासूम आदमी है, ठीक है, जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है। जट साइंटिस्ट नहीं है, जट बिजनेसमैन नहीं है, जट वो जज नहीं है, वो पुलिस का डीजी नहीं है, वो परमवीर चक्र विजेता नहीं है, वो कोई बड़ा बिजनेसमैन टाइकून नहीं है, वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, पर इन्होंने अच्छी बातों को नहीं रखा। अच्छी, वो 99% तो अच्छी बातें हैं। हाँ। बस इनको खब्बी सीट पे बंदूक रख दिया और जट का गंडासा। इन लोगों ने पूरी एक कौम को ना गाना गा के ऐसा कर दिया कि साहब जट का ऐसा है कि सड़क चलते लोगों को गोली मार। ऐसा नहीं है, दे आर वेरी स्वीट पीपल, ऐसा नहीं है। मेरे तो दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनके साथ उठता बैठता हूं, खाता पीता हूं, दे वेरी नाइस पीपल, वेरी हम्बल पीपल। इन लोगों ने पता नहीं गानों में ऐसा इमेज बना दिया कि पता नहीं वो क्या यूथ को वहां के वो कर रहे हैं। यही तो अब पता है इससे क्या होता है श्वेता, देखिए ना, इससे क्या होता है कि जब आपने इस तरीके से ना एक पूरी एक कम्युनिटी को ऐसे कर दिया कि जट ऐसा होगा, उसको गुस्सा आएगा तो लात मारेगा, ट्रैक्टर उड़ जाएगा। आपने जो बच्चा है ना, 12-13 साल का लड़का, 14 साल का लड़का, जो एडोलेसेंट है, जिसका दिमाग उतने तरीके से मैच्योर नहीं है, आपने उस बच्चे को बोला कि नहीं, यू हैव टू बिहेव लाइक दिस। आपने उसको बोल दिया कि तू ऐसी बिहेव करेगा, ठीक है। केपीएस गिल साहब कौन थे? केपीएस गिल साहब, ही वाज द वन हु लेड दिस एंटायर फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, है ना। आप क्यों नहीं बोलते कि तुम्हारा जो हीरो है वो मिस्टर केपीएस गिल है? तुम बच्चे को ये क्यों नहीं बोलते कि जो तुम्हारा हीरो है ना वो लेफ्टिनेंट जनरल केजेस डिलन है, तुम टाइनी डिलन सर? तुम बच्चे को ये क्यों नहीं बोलते कि बेटा ये तेरा हीरो है? वो नहीं बताओगे? पता नहीं कौन सा अननोन बंदा है जो अपनी खब्बी सीट पे बंदूक रखता, पता, मैं आज तक नहीं देखा। और मैं पंजाब जाता हूं, मेरे जट सिख दोस्त हैं, ठीक है, और मैं बता रहा हूं श्वेता, यारों के यार, बड़े अच्छे, ठीक है, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कुछ नहीं, अच्छे लोग, मौज मस्ती के मेहनती लोग। दिलेर लोग कहे भी चाहते हैं, नहीं, दिलेर के अलावा मेहमान नवाज लोग, अच्छे लोग हैं, दे आर गुड पीपल, दे आर गुड ह्यूमन बीइंग्स। पर आपने गानों, ये पता ना, आधा तो गंद पंजाबी गानों ने डाल रखा है। मैं सारे पंजाबी गानों की बात नहीं कर रहा, आधा गंद जो है पंजाबी गानों ने डाल रखा है। आपने वायलेंस एक सोसाइटी में डाल दिया, एंड आई टेल यू व्हाट, लोगों को ऐसा बना दिया कि तो जट सिख है वो वायलेंट, दैट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। दे आर वेरी पीसफुल पीपल। हाँ, किसी को छेड़ोगे तो फिर वो तो फिर किसी के लिए भी, किसी के लिए भी परेशान करेंगे तो वो छोड़ेगा थोड़ी ना। यार जट सिख साइंटिस्ट नहीं है क्या? आप बताओ, are they not scientists? Are they not lawyers? Are they not doctors? Are they not police officers? Are they not businessmen? Are they not artists? ये मतलब हुआ ना मेरे साहब कि ये लोग एक कहते हैं ना कि सेट माइंडसेट के साथ आते हैं कि हमारा टारगेट ये है, हमें या इसको अचीव करना है, हमें ये करना है। क्योंकि देखिए बॉलीवुड हो या हम पंजाबी सॉन्ग्स की बात करें, ये सब चीजें ऐसी होती है ना जो यूथ को बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। हाँ, ये हर किसी की जुबान पर ही वो गाने आते हैं। अब आपने ठीक बात पकड़ी, ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये एक किस्म का माहौल बनाना हुआ, फालतू में एक माहौल बनाना हुआ, ठीक है। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, माहौल बनाना और माहौल बनने देना, तो बनने भी तो दिया जा रहा है, उस पर कोई एक्शन क्या हो रहा है? अभी तक हम देखें तो क्या एक्शन हो रहा है ऐसे लोगों पर जो ये चीजें ऐसी कि नहीं ये तो गलत है भाई, अगर इस तरह के आपने गाने गाए या इस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस किया वहां के, तो हम तो आपके ऊपर एक एक्शन ले लेंगे, वो भी तो नहीं हो रहा। देखिए ना, ये देखिए बात ये है कि आपने ऐसे गाने गन वन के बनाए, ये तो इलीगल नहीं है, ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू, चलो ठीक है। लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जो डायरेक्टली, ये लोग देखिए ना, मेरी प्रॉब्लम उनसे भी नहीं है, मेरी प्रॉब्लम उनसे है कि आप जब खालिस्तानियों के साथ उठते बैठते हैं, उन खालिस्तानियों के साथ जो देश के खिलाफ बात करते हैं, ठीक है, आप उनके लिए फंक्शंस करते हैं, बाहर की बात कर रहा हूं, कनाडा, यूके, यूएस की बात कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं, आप उनके लिए फंक्शंस करते हैं, आप उनके लिए पैसा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, आपके ऐसे बयान हैं सोशल मीडिया पे जो आर एंटी इंडिया, प्रो खालिस्तानी। उसके बाद बॉलीवुड आपको काम क्यों देता है? बॉलीवुड मूवी में ये जैजी बी को किसने गाना गवाया? ये केसरी फिल्म में, एंड केसरी इज जो ओरिजिनल नहीं,
केसरी की जो ओरिजिनल स्टोरी है ना, जो ओरिजिनल स्टोरी केसरी की है, वो फिल्म से कहीं अच्छी है। फोरसिक की तो स्टोरी है, स्टोरी ऑफ फोरसिक रेजिमेंट, बहुत शानदार स्टोरी है। सारागढ़ी वाली जो है, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। इट्स मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम स्टोरी है। कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन दिया था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सुना था कि सारागढ़ी में ऐसी लड़ाई हुई है। अंग्रेजों को विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसे, यार ये तो कुछ भी नहीं है, बंदे 10,000 पठानों से लड़ गए, कैसे लड़ गए। बट आपने जो खाना देता है ना, जो अन्नदाता है हमारा, ठीक है, जो जट पसीना बहाता है, जो हमें खाना खिलाता है, जो देश की रक्षा करता है, आपने बच्चों को वो नहीं बताया कि बेटा जो तेरे बाप दादा थे ना, जो तेरे पूर्वज जो थे, और आज भी वो खेतों में मेहनत करते हैं, वो हथियार लेके बॉर्डर पे खड़े हैं, देश की रक्षा करते हैं, देश के रखवाले, वो नहीं बताया। वो खब्बी सीट पे बंदूक, ये पता नहीं कौन सा जट है जो खब्बी सीट पे बंदूक रखता है, ये अपने खुद गाने लिख के और लोगों को पता नहीं क्या चूरन खिलाते रहते हैं। अच्छा, इट्स अ वेरी पेपी नंबर बाय द वे। सुनने में अच्छा गाना है, सुनने में अच्छा है, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की रूह यही है कि सुनने में अच्छा है वो गाना। बट इट्स देखिए, मैं वो जो है, जो भी सिंगर है, मैं उसका नाम भूल गया, एमी विर्क है, अच्छा गाता है, मैं मना नहीं कर रहा, गाना अच्छा, उसने हो सकता है अच्छे मन से बनाया हो, लेकिन मैं एमी विर्क से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है, अगर तुम्हें जट के ऊपर गाना बनाना भी है ना, हम पंजाब की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, तो जट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इस देश के लिए, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। हाँ, आप देखो ना, आप छोड़ो बाकी सब चीजें, आप सिर्फ इंडियन आर्मी का ना रोल ऑफ ऑनर देखो, आप रोल ऑफ ऑनर देखो इंडियन आर्मी का, तब आपको पता लगेगा कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। जो जट सिखों का कंट्रीब्यूशन है, आप यू सी द रोल ऑफ ऑनर। तो डोंट, ये गंडासा पिस्टल इन सब से बहुत दूर है, सच्चाई है, इससे दूर है। दे आर गुड पीपल, वी शुड प्रोजेक्ट द गुड साइड ऑफ द कम्युनिटी रादर देन ओनली सेइंग कि 1% जो होंगे पागल टाइप की हरकतें करते हैं, उनको आपने हीरो बना दिया, दैट्स रॉन्ग। अच्छा, मुझे एक बात, फिर हम उस पर लौटते हैं अमृतपाल पर। ये सारी चीजें तो है, ये सब पार्ट है कि कैसे ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या करते हैं, और ये सोचते हैं कि हम अपने साथ लोगों को रख लें ताकि हम मतलब उस लड़ाई को आगे बढ़ा पाए, जो इनका वो है, वो कभी नहीं पाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये इस पर एक्शन अगर हम बात कर रहे हैं कि वो सरेंडर करेगा नहीं करेगा, वो तो जब करेगा पता नहीं, लेकिन मुझे बताइए कि एक्शन क्या होगा इनके खिलाफ, कुछ होगा आपको लगता है? मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, इसका सोल्यूशन क्या होगा? देखिए श्वेता, ये आपने ऐसा सवाल पूछा जिसका आंसर किसी के पास नहीं है, लेकिन मैं गेस कर सकता हूं। देखिए, या तो उसको एनकाउंटर में मार डालेंगे, अमृतपाल को, उससे क्या होगा, वो शहीद बन जाएगा, उसकी फोटोएं लग जाएंगी और 10 अमृतपाल पैदा हो जाएंगे, जैसा भिडरा वाले के साथ हुआ था। दूसरी चीज है, उसको जेल में डालते हैं। अगर वो जेल में डालेंगे तो उसको छुड़ाने की मुहिम चलेंगी, 100 केसेस कोर्ट्स में चलेंगे, बसें हाईजैक होंगी, प्लेन हाईजैक होंगे, ट्रेन हाईजैक होंगी, कुछ ना कुछ ड्रामा होगा कि उसको छुड़वा लें। तीसरी चीज, उसको खुला छोड़ दो आप, तो खुला घूम ही रहा है। नहीं, उसको खुला छोड़ दो कि तेरे सारे गुनाह माफ हैं, फिर वो और जहर फैलाएगा। चौथी चीज, आप उसको डिस्क्रेडिट कर दो, आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि ये आदमी है ही गंदा, तो वो इमेज उसकी लोगों से, मुझे लगता है चारों चीजों में फेल हो जाएगा मामला। कहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को काम करना चाहिए ना, मैं ये मानता हूं, जो वहां पे पंजाब में जो सिख कम्युनिटी है और जो हिंदू कम्युनिटी है, राइट, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। हम लोग ना बातचीत नहीं करते। वो लास्ट टाइम भी आपने ये बात कही थी। मैं बार बार यही बात कहता हूं, इन एवरी शो आई ट्राई टू रिपीट द सेम थिंग। आप बात करो लोगों से, जो वहां पे लड़के हैं ना, जो लड़के हैं, आप उनसे बात करो, खासतौर से जो सिख यूथ है पंजाब का, जो सिख लड़के हैं, आप बच्चों को बैठा के बात तो करो उनसे कि बेटा आपको क्या चाहिए, आपका फ्यूचर क्या है। आप उसको कोई डायरेक्शन उसके पास है नहीं, पंजाब ने इतने ड्रग्स वहां पे डाल दिए, बहुत आगे जा चुकी है। आप इसका सोल्यूशन सिर्फ बात है। आप जब तक पंजाब के लोगों से बात नहीं करोगे, ये बात आपकी सॉल्व नहीं होगी। कश्मीर के साथ भी यही, मैं पिछले 5 साल से यही बात कह रहा हूं, टॉक टू द पीपल ऑफ कश्मीर। व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू द पीपल ऑफ कश्मीर, कश्मीरी खुद, वो कश्मीर की पूरी समस्या ना, जो प्रॉब्लम है, कश्मीरी खुद सॉल्व कर लेंगे, बट यू शुड बी एबल टू टॉक टू द पीपल ऑफ कश्मीर। यू कैन नॉट सॉल्व द कश्मीर प्रॉब्लम बाय रेजिंग एडिशनल बटालियंस ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स। आप आरआर की बटालियन 10 और आपके, यू विल सॉल्व द कश्मीर इशू विल बी सॉल्व बाय कश्मीर। यू हैव टू टॉक टू द कश्मीरीज, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। आप काइनेटिक एक्शन करिए, जो आतंकवादियों को मारना मारिए। मतलब सद्भावना जो प्लान है उनका, वो उनको पंजाब में भी लाना पड़ेगा। नॉट सद्भावना, सद्भावना एक अलग, सद्भावना वो स्टार्टेड इन 14 कोर एक्चुअली। एक जनरल अर्जुन रे हुआ करते थे, तो ही केम अप विद दिस थिंग एंड देन, मतलब मेनी पीपल केम अप विद इट, बट सिमिलर टाइप प्रोग्राम इनको। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आम लोगों के साथ आपको जाना पड़ेगा, उनकी क्या परेशानियां हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट का असली में काम होता है, ठीक है।
बेसिकली पीपल हैव टू मूव आउट ऑफ चंडीगढ़। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं एक चीज बोलूंगा, चंडीगढ़ वासी, मुझे पता है मेरे दोस्त हैं चंडीगढ़ में और मुझे पकड़ के मारेंगे अगली बार, ठीक है, लेकिन चंडीगढ़ इज नॉट पंजाब। चंडीगढ़ जो है ना, चंडीगढ़ पंजाब थोड़ा ना, चंडीगढ़ दिल्ली है, चंडीगढ़ जयपुर है, चंडीगढ़ बैंगलोर है, चंडीगढ़ पंजाब नहीं है। आप जाइए अमृतसर, आप जाइए तरन तारण, आप जाइए गुरदासपुर, आप जाइए लुधियाना, आप अंदर जाइए, गो टू इंटीरियर पंजाब, स्पीक टू द पीपल। ये चंडीगढ़ से निकले तो ये निकलते नहीं चंडीगढ़ से, फिर बातचीत कहां से होगी? चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ वो अलग चीज है। अच्छा एक बात बताइए, लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आ रहा है सामने, तो इनका भी कनेक्शन है क्या? लॉरेंस बिश्नोई ने, श्वेता, लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले को मारा, मर्डर बोलता करवा, है, खुलेआम ही बोलता है। हाँ, उसने मर्डर करवा दिया सिद्धू मूसेवाले का। खालिस्तानी ना लॉरेंस बिश्नोई से बहुत डरते हैं, बहुत ज्यादा खौफजदा है लॉरेंस बिश्नोई से। उसका कारण है, अब आप ये बोलेंगे, आपका दूसरा सवाल मुझे पता है क्या होने वाला है, कि जो खालिस्तानी कनाडा में है, जो अमेरिका में है, जो यूके में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में बैठे हैं, वहां का पासपोर्ट लेके वहां पे एक ऐसे बंदे से क्यों डरेंगे जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है? एग्जैक्टली, वो उनको थ्रेट, इनके सबके रिश्तेदार यहाँ पे हैं खालिस्तानियों के, खालिस्तानी यहाँ पे पैसा बेचते हैं, इनके सबके रिश्तेदार हैं। और लॉरेंस बिश्नोई के पास पूरी फौज है। और अगर खालिस्तानी किसी से डरते हैं, अगर किसी से डरते हैं खालिस्तानी, वो इंडिया से नहीं डरेंगे ना, क्योंकि वो तो बाहर बैठे हैं। भाई अगर कोई खालिस्तानी यूके का सिटीजन है, वो कहेगा मैं इंडिया नहीं आऊंगा, इंडिया क्या ही बिगाड़ लेगा? और क्या ही बिगाड़ेगा? सही बात है, मत आओ। इंडिया केस कर सकता है, वो कहता मैं नहीं आता पंजाब, मैं नहीं आता इंडिया, ठीक है, डन। इशू पता है कहां से आता है? मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम कहां से आती है। प्रॉब्लम यह है कि बियॉन्ड द लॉ, एक तो लॉ की हद होती है जहां तक गवर्नमेंट ऑपरेट कर सकती है। गवर्नमेंट इलीगल काम तो नहीं कर सकती, ना करेगी। बियॉन्ड द लॉ देयर आर पीपल लाइक लॉरेंस बिश्नोई, जिनसे खालिस्तानी बहुत डरते हैं। इनको मैं आपको बता रहा हूं, लॉरेंस बिश्नोई तो बहुत बड़ा गैंगस्टर है, बहुत बड़ा डॉन है, उसको 2 मिनट के लिए अलग करिए। अभी अमेरिका में गुरुद्वारे में शूट आउट हुआ था, आपने सुना होगा, 2-4 दिन पहले की बात है। शूट आउट हुआ तो एक बंदा था उसमें से गैंगस्टर, ठीक है, गोली चली, उस गुरुद्वारा साहब के बाहर खालिस्तान के झंडे लगे हुए थे, ये खालिस्तान के झंडे फेंक के भाग गए खालिस्तानी, डर के मारे कि गोली चल गई, गोली चल गई, राइट, गोली चल गई, भाग गए। फिर उसके बाद जब पुलिस आई तो पुलिस आ गई, उसके बाद थोड़ा सा ये सेटल हुए, फिर से झंडे लेके ये झूमने लगे। सो दे आर अ वेरी स्कैर्ड बंच। वो तो दिख रहा है ना, अमृतपाल जो भागा फिर रहा है। ये खालिस्तानियों का बाप है अमृतपाल। अमृतपाल क्या बोलता है उनसे अपनी स्पीच में, क्या बोला उसने, जो उसका वीडियो मैसेज रिकॉर्डेड था कि आ जाओ, विदेशों से बुलवा रहा है, खालिस्तानी कोई नहीं आएगा यहाँ पे। नहीं, एक बात मुझे और बताइए, ये कहा जा रहा है कि वो जो वीडियो है वो रिकॉर्डेड तो है, लेकिन वो लाइव कर रहा था, फेसबुक लाइव, और उसमें भी बातें कह रहा था। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई पुलिस अगर भाग रही है, अगर 18 के पहले का भी वीडियो है वो, तब से, जब से अजनाला हुआ तब से तो पकड़ में नहीं आया, तो भाई आप क्या कर रहे थे फिर? अगर वो लाइव कर रहा है, कहीं से कुछ कर रहा है, तो फिर उसकी लोकेशन क्यों नहीं ट्रैक कर पा रहे हो? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर समय आप एक बात ध्यान रखना, इसकी हर जगह लुक फर्क है। आप देखिएगा, जब वो बियर या सॉफ्ट ड्रिंक का कैन ले रहा है, इसकी लुक फर्क है बंदा वही, मैं मना नहीं कर रहा। जब वो सो कॉल्ड फेसबुक लाइव, मुझे नहीं पता क्या है वो, पर अगर आप कह रहे हैं फेसबुक लाइव, तो फेसबुक, उसमें उसकी लुक बिल्कुल फर्क है। उस पर डरा हुआ दिख रहा है साहब। हाँ, डरा हुआ नहीं, उसके बालों की लेंथ अलग है, ठीक है। जब वो बैठा है वहां पे तो उसके बाल यहां तक हैं, जब वो फेस मास्क हो रहा है, किसी में इसके पग के नीचे से लंबे बाल, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, कब के, इसमें कुछ टाइम का लोचा है बहुत बड़ा। मैं आपको बता रहा हूं, ये है बंदा वही, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि एआई जनरेटेड इमेजेस है, नहीं, इट इज लाइव अमृतपाल सिंह है वही बंदा, लेकिन कब का है आई एम नॉट वेरी श्योर। इसमें बहुत बड़ा कोई गेम खेल रहा है, ये एक कठपुतली है, इस कठपुतली को उंगलियों से नचाने वाले कोई और हैं, और वो सियासी लोग हैं, वो पॉलिटिकल लोग हैं, वो राजनीतिक लोग हैं। इसकी क्या औकात है, बेचारा ड्राइवर था ये। नहीं, तो इसका मतलब है कि अगर इसको कोई नचा रहा है तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं बची, तो फिर ड्रामा हो गया ना, सरेंडर करे, गिरफ्तार ड्रामा तो है, फिर तो कुछ नहीं होगा, फिर क्या ये मान लें? हाँ, वो तो देखिए, बात ये है कि डिपेंड करता है कि ये इनके लिए एसेट है कि लायबिलिटी है। जब लायबिलिटी बन जाएगा तब, जब लायबिलिटी हो जाएगा निपटा देंगे उसको। भाई एक जमाने में भिंडरावाले एसेट था, राइट। बीबीसी का इंटरव्यू है, वो टेक्स्ट में आया है, प्रिंट में, जिसमें उसने बीबीसी वाले को इंटरव्यू दिया है, जो बीबीसी वाले ने बोला कि इंडियन आर्मी आ जाएगी तो तब तुम क्या करोगे, भिंडरावाले से पूछा। वो ऊपर बैठा था गोल्डन टेम्पल के, उसने पाकिस्तान की तरफ इशारा करा लांग के चला जाऊंगा वहां पे। भिंडरावाले's own words, you can look this up in the internet, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, अपने मन से बना के, you can look it up in the internet। तो ये सब तो ये बनाए गए लोग हैं, ये बनाए कौन? अमृत, आप देखिए ना, कितने ड्राइवर हैं जो दुबई से आते हैं, जो अचानक
सारे मीडिया वाले उसके घर पे पहुंच जाते हैं कि भाई साहब आपकी क्या राय है, फिर वो बोलेगा मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं मानता। लाखों लोग गए हैं पंजाब से, लाखों लोग। कनाडा में तो कनाडा चलेगा गांव के गांव पंजाब से उठ के, इंटायर विलेजेस हैव गॉन, देयर आर इंटायर विलेजेस इन पंजाब दैट हैव सेटल्ड अब्रॉड। कितने लोग वापस आए? तो ये जो हो रहा है ना मामला, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है? ये कि किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए किया जा रहा है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग है सत्ता, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है किस तरीके से ये जो खालिस्तान का सेंटिमेंट बिल्डअप करा गया है पंजाब में, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, इससे वोट कैसे हासिल करे जाएंगे, फिर चाहे देश को कितना भी नुकसान हो। इसका एंड गेम सत्ता है, इसका एंड गेम जो है सत्ता है। और यहां पे इंटरेस्ट आईएसआई के उन लोगों के साथ मिल रहे हैं जो चाहते हैं ये सब करें। आईएसआई के भी इंटरेस्ट मिल रहे हैं, वो भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। आईएसआई के पास इतना पैसा शायद ना भी हो कि अमृतपाल को बोलने की इतनी लंबी लंबी तुम कॉन्वॉयज में जाओ और मर्सिडीज का। पाकिस्तान वैसी, हाँ ड्रग मनी है पाकिस्तान के पास, ड्रग मनी, इसमें कोई डाउट नहीं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ ड्रग मनी दे कैन पंप इन, नार्को टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना श्वेता? तो नार्को टेररिज्म का मामला, लेकिन अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखें, इसको तो बनाया गया ना, लॉट्स ऑफ फंड्स हैव बीन पुट इन, एक पूरी पीआर मशीनरी बनाई गई है। उसकी पुरानी फोटोज, उसकी ऐसी फोटोज, वो ऐसे करेगा, वो ये बयान देगा, वहां पे जाएगा, मीडिया वाले आएंगे। ये जितनी कॉन्फिडेंटली मीडिया के सामने बात करता है, ये आपने देखा होगा बड़े कॉन्फिडेंटली मीडिया, बहुत कॉन्फिडेंटली, हाँ, तब उसी से लगता है कि इसके पीछे कोई है। ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? नहीं, सिर्फ वो नहीं है, मीडिया से कॉन्फिडेंटली बात करता है। ये बंदा जो 6 महीने पहले दुबई में ट्रक चलाता था, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ठीक है? ये बीच में हुआ क्या 6 महीने में? ये जब यहां पे आया, इसके पास इतने हथियारबंद लोग कहां से आ गए? इसको पुलिस की सिक्योरिटी किसने, somebody must have approved सिक्योरिटी, तब तो उसको सिक्योरिटी मिली होगी। ये सब मर्सिडीज की 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियां कहां से आई जो उसके साथ चलती हैं काफिले में? ये इतनी दौलत शौहरत कहां से आई इसकी अचानक? ये सब सपोर्ट कहां से आया? दुबई में अगर ड्राइवर था तो कितना कमा के लाया है? 1000 करोड़ कमा के ले आया या 500 करोड़ कमा के ले आया? एक ड्राइवर की कितनी तनख्वाह होती है दुबई में? तो जब ये आया है तो क्या लेकर अपने साथ आया? ये बीच बीच में कहां गया? ये किस से मिला? एक बात और, जो आप ये कह रहे हैं ना कि ये कहां से आया, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है इन सारी चीजों के लिए, कि ऐसे जाना है, ये करना है, और इंतजार ये कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो जिसको हम, अगर ये जो है सिद्धू मूसावाला, अगर ये नहीं कुछ करता है, इसके खिलाफ कुछ हो जाता है या मर जाता है, तो यानी ये किसी को तैयार कर रहे थे। हाँ। तो यानी अगर अमृतपाल तैयार हुआ है तो इसके अमृतपाल का भी कोई और अमृतपाल भी तैयार हो रहा होगा। 10 अमृतपाल और तैयार करेंगे वो लोग। आप क्या बात कर रही हैं अमृतपाल की? मैंने क्या बोला शुरू में श्वेता? अमृतपाल एसेट है। अमृतपाल किसी का या कोई ऑर्गेनाइजेशन का या कुछ किसी पॉलिटिकल पार्टी का, मुझे नहीं पता कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, मैं ये नहीं कह सकता कि यही है, आई डोंट नो, लेकिन एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है। आज की तारीख में ये एसेट है, कल जब ये लायबिलिटी हो जाएगा उसको निपटा देंगे लोग, फिर किसी और अमृतपाल बन जाएगा। भिंडरावाले मारा गया ब्लू स्टार में, भिंडरावाले ने तो बड़े बड़ों को बेवकूफ बना दिया था। आपको पता है 1971 का एक डेकोरेटेड वॉर वेटरन था जनरल शाबेग सिंह, जनरल शाबेग सिंह को उसने बेवकूफ बना दिया। जनरल शाबेग सिंह ऑल्सो डाइड इन ऑपरेशन ब्लू स्टार, ही वाज किल्ड बाय द इंडियन आर्मी इन ऑपरेशन ब्लू स्टार। जनरल शाबेग सिंह इंडियन आर्मी का जनरल था, वो मेजर जनरल, उसका ब्रेन वॉश कर दिया। तो ये करते ही लोग ब्रेन वॉश है, ये करते ही ब्रेन वॉश है। मैं खुद एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बैंगलोर में, आई वाज वेरी, बैंगलोर या नागपुर, वन ऑफ दीज 2 प्लेसेस, मैं वहां पे गया, मुझे एक सिख बच्चा मिला और उसके दोस्त बता रहे थे सर ये हमारे क्लास में ना, ही टॉप 3 में आता है, बड़ा पढ़ाकू। उसने पता क्या बोला उस बच्चे ने, और मुझे उस दिन बड़ा बुरा लगा, पर मैंने, उस बच्चे की गलती नहीं है, उसको जो सिखा रहा है उसकी गलती है। हाँ, उसको जो गांव में सिखाएगा वो बच्चे ने वो सीख लिया, और ब्रिलियंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। मैं वहां पे टॉक देने गया था, लेक्चर, सम प्लेस आई डोंट रिमेंबर। ये बच्चा मुझसे कहता है कि भिंडरावाले के पीछे दिल्ली क्यों पड़ गई? भिंडरावाले ने सिर्फ ये बोला था कि पंजाब में ना ट्रेन चलनी चाहिए, ट्रेन के ट्रैक्स ले होने चाहिए कि लोग ट्रेन में सफर कर सके पंजाब में। उसको पता ही नहीं, उसको जो बताया गया वो, उसको ये बताया कि भिंडरावाले ने सिर्फ ये बोल दिया कि रेलवे स्टेशन बना दो, भिंडरावाले को मार दिया। अब उस बच्चे की गलती नहीं है, सिख बच्चा था और अपनी क्लास के टॉप 3 में था, वो ब्रिलियंट किड, मुझे याद है इंजीनियरिंग कर रहा था, ब्रिलियंट गाय, लेकिन उसको दिमाग में फिट कर दिया उसके सॉफ्टवेयर। यही तो लोग करते हैं, खब्बी सीट पे बंदूक जो चक्कर है ना, ये थ्रू सॉन्ग्स, और ये थ्रू स्पीचेस, सोशल मीडिया पॉइजन करना, ये कर रहे हैं। अच्छा, आपने बात और बोली यार कि डरपोक भी बहुत होते हैं, डर के भाग भी जाते हैं। खालिस्तानी, वो जबरदस्त खालिस्तानी तो डरपोक कोई नहीं है। और डरपोक ये कह भी रहे हैं, वो ये दिख रहा है, प्रूव कर रहे हैं, जो वो अभी ऐसी बातें हो रही हैं कि इसने अपनी 3 शर्तें रखी हैं।
अमृतपाल ने कि भाई मैं आऊंगा, सरेंडर करूंगा, लेकिन मेरी पिटाई मत करना, क्यों मुझे पिटाई? जेल में शिफ्ट करना और एनए से हटा देना। मतलब उसमें कह रहा है जो इसकी ये शर्त की, पिटाई मत कर देना मेरी जेल के अंदर। पिटाई तो होगी, देखो अमृतपाल बेटा, तुम्हारी पिटाई तो होगी बेटा, सेवा नहीं होगी तुम्हारी, ये तो अच्छी बात है। तुम और इसको तो यूपी ले जाना चाहिए। अतीक के बगल में इसको रखो, जैसे अतीक की सेवा सुबह होती है, अमृतपाल की शाम को, सुबह शाम इनको बिल्कुल नाश्ता दिया जाए सुबह शाम इसको। इसको तो यूपी पुलिस चाहिए अमृतपाल को, इसको थोड़ा ना पंजाब पुलिस चाहिए। ही रिक्वायर्स यूपी पुलिस। इसकी तो चला गया थाने भी कब्जा करने, और आप कह रहे हैं पिटाई मत करना मेरी। थाने ये चाहता है कि पिटाई ना करो इसकी तो, और इसको पंजाब में रखना ही नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ मुझे पंजाब में ही रखो, पंजाब से शिफ्ट मत करो कहीं। और पूछ लीजिए इनसे कि लंच में क्या खाएंगे भाई साहब, जो इतनी फरमाइशें हैं तो ये भी बता दें कि पिज्जा खाऊंगा कि बर्गर कैसे खाऊंगा। रहा है आपका बैरक, कैसे तैयार किया जाए? बैरक नहीं है, स्वीट चाहिए इनको, स्वीट चाहिए इनको ताज में। ये ऐसे लोग हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, इनके दिमाग खराब हो रखे हैं, इनको पुलिस ही ठीक करेगी। और इसको पंजाब से रखना चाहिए बाहर। उसका कारण है, पंजाब में इसने अपना इकोसिस्टम तैयार कर रखा है। यू डोंट नो विच पर्सन इन द गवर्नमेंट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, कल अगर ये पंजाब में कोई ये बोले कि साहब पंजाब में ऐसा नहीं होता, हम सुनते हैं कि फोन से अपना पूरा नेटवर्क रन कर रहा है, जैसे नहीं अतीक अहमद कर रहा था साबरमती से, फोन से साबरमती अपना नेटवर्क रन कर रहा था, इसको पंजाब में डालेंगे ये भी करेगा। आप इसको डालिए नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे, या इसको साउथ में कहीं पे। लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है पंजाब की जेल से, बस वो तो कहता है मुझे सब पता था सिद्धू मूसावाला के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई को मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप लॉरेंस बिश्नोई को सिर्फ एक टारगेट दें, ठीक है, कि तो मैं खालिस्तानी बहुत बोल रहे हैं, जरा इनको टाइट करो, मैं बता रहा हूं यूके हाई कमीशन के सामने से खड़ा होना बंद हो जाएंगे पाकिस्तानी, ये खालिस्तानी, माफ कीजिएगा, जितने भी वहां पे खालिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं ना, एक बार लॉरेंस बिश्नोई को आपने बोल दिया कि इनको ठिकाने लगाना जरा, ये सब के सब चुप हो जाएंगे, पीस हो जाएगा बिल्कुल। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में लॉरेंस बिश्नोई की जो अटैक हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। ये अरे अटैक, ये अपने बिल के अंदर घुस जाएंगे। खालिस्तानी इतना डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से, दे आर सो स्कैर्ड ऑफ हिम। मतलब इनका बाप है वो, बाप इनका दद्दू है वो। ही इज, लॉरेंस बिश्नोई तो बहुत खतरनाक आदमी है। तो चाबी ये वही है, चाबी लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई ने, ये एक्चुअली क्या है, लॉरेंस बिश्नोई डरते पहले से, जब से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ है तब से इनको सांप सूंघ गया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने पहले ही से बोल रखा था कि मैं इसको निपटाऊंगा, उसने निपटा दिया, उसने मार दिया। अच्छा, 2 दिन पहले उसकी सिक्योरिटी हटाई गई थी, अब इन्होंने 2+2 = 22 कर दिया खालिस्तानियों ने, कि देखो लॉरेंस बिश्नोई ने उसकी सिक्योरिटी, जबकि लॉरेंस बिश्नोई ने उसकी सिक्योरिटी नहीं हटाई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने बोला था मैं मारूंगा, उस समय का वेट कर रहा था जब सिक्योरिटी उसने ठोक दिया। यही तो स्टोरी हुई थी, उसके 1-2 दिन पहले सिक्योरिटी हटी थी। खालिस्तानियों को लेकर लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा आदमी है कि उसने सिक्योरिटी सबकी हटवाई, इसकी भी हटवाई, फिर उसको, विच इज नॉट द केस, विच इज नॉट द ट्रूथ, ऐसा हुआ नहीं था, ये गलत सोच है, लेकिन ये सोच है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दे आर स्कैर्ड because all of them have relatives in India and Lawrence Bishnoi knows everybody. ठीक है। अच्छा, मैं लास्ट क्वेश्चन ही कर रही हूँ क्योंकि मेरे जहन बार बार ये बात आती है कि आपका दिल क्या कहता है कि ये पकड़ा जाएगा अमृतपाल? हाँ, ये पकड़ा जाएगा। जब कन्वीनियंट होगा ये पकड़ा जाएगा। अभी ये इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा क्योंकि इनको ये नहीं पता है कि किसके हाथों पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा गया तो किसकी पोल पत्री खोलेगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको बात बताऊं, अमृतपाल में वो मादा नहीं है कि 4 थप्पड़ मारो अमृतपाल चुप रहे, उल्टा लटकाओ तो अमृतपाल चुप रहे, नहीं। अमृतपाल को 2 थप्पड़ पड़ेंगे, अमृतपाल तोते की तरह गाना गाएगा, और उस गाने में किस किस का नाम ले किसी को नहीं पता। तो इसके हैंडलर्स को सबसे बड़ा स्ट्रेस ये होगा कि तो इसको अभी ये लोग, ही इज बीइंग प्रोटेक्टेड, ही इज बीइंग प्रोटेक्टेड। तो इतनी जगह घूम रहा है। हाँ। अच्छा, पुलिस ये कह रही है कि हम तो इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे से तीसरे पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है फिर? मतलब बॉर्डर में कुछ, बॉर्डर में कहीं कोई चेकिंग ही नहीं हो रही है। आपको जरूरी थोड़ा ना कि आप उस रोड से जाओगे, भाई ये तो रोड है, आपको बॉर्डर ही, आप 3 किलोमीटर पैदल जाके वहां से दूसरी गाड़ी पकड़ के निकल जाओ। हर देखिए, इट इज वेरी, अगर आप करना चाहते हो ना थोड़ा सा, नदी आप नदी पार कर लो, नाला आप नाला पार कर दो, खेत है आप खेत पार कर लो। आप ये कहते हैं कि साहब टोल बूथ पे चेकिंग हुई, टोल बूथ के 100 मीटर लेफ्ट हैंड साइड और 100 मीटर राइट हैंड साइड तो खेत हैं जिसमें अंधेरा है। रात के 2 बजे जाएगा चलते चलते, खेतों के बीच में आड़ देते हुए, वहां से 3-4-5 किलोमीटर पैदल चल के, वहां पे मोबाइल फोन से एक मिस्ड कॉल दिया, वहां पे एक खास जगह, वहां पे गाड़ी में उसको टोल बूथ आप 100 पुलिस वाले खड़े करवा दो, तो जाए नहीं रहा टोल बूथ। नेटवर्क है यार, स्टेट में इसके लोग हैं, इसका नेटवर्क मतलब सिर्फ पंजाब तक तो नहीं है। नेटवर्क है इसका नेटवर्क है, इसका सब कुछ है, एंड ही इज बीइंग प्रोटेक्टेड। ये अकेले आदमी का खेल नहीं है जो आप समझ रहे हैं, इतना बड़ा ये जो रचना रच दी है इसने,
ये अकेले बंदे का खेल नहीं, देयर इज अ प्रॉपर नेटवर्क बिहाइंड इट, ही कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एन इकोसिस्टम, हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब अंदर की बात में ये बड़ी बात है कि इसकी जो बैकिंग है वो बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल। इसीलिए आराम से घूम रहा है, इसको पता है कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तुम कहने को कुछ भी करते रहो, मार दिया जाऊंगा, गिरफ्तार कर दिया, होने वाला कुछ भी नहीं जब तक इसके आका नहीं करेंगे। हाँ, और इसको ये भी पता है हाँ। कि जब तक मैं अलग से रहूंगा, जब तक मैं वही काम करता रहूंगा जो मेरे आका बोल रहे हैं, मैं सेफ हूं। जिस दिन कुछ 3-5 हुआ तो उनको पता है कि क्या करना है, कुछ नहीं करना। जो इनके आका हैं वो सिंपल से पुलिस का जो स्पेशल सेल है पंजाब पुलिस का, उसको ही बता देंगे कि इस घर के इस फ्लोर में ये रह रहा है। हाँ, दूसरे मंजिल पे ऊपर अभी बैठा है। गजब। बस। तो अंदर की बात में बड़ी बात आज हम लोगों ने डिस्कस, क्योंकि इतनी ज्यादा खबरें चल रही थी और सब ये कह रहे थे, लेकिन ये आपने बड़ी बात बोली कि भाई जब तक जो चलाने वाला है जब तक चलाएगा तब तक चलता रहेगा, और जिस दिन उसको लगेगा ये पपेट अब हाथ से निकल रहा है, उस दिन कैची। बिल्कुल सीधी, बिल्कुल ठीक बात है। तो मेजर साहब, जैसे हम लोग हर बार अपने जब शो खत्म करते हैं तो मैं आपसे कहती हूँ कि आपके जो चाहने वाले हैं उनसे अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं सिर्फ यही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पहली बार नहीं कह रहा, कि ये जो खालिस्तानी चाहते हैं कि हिंदू और सिखों में फसाद पैदा हो, ये हाई कमीशन पे, एम्बेसी पे अटैक करेंगे, मंदिरों पे अटैक करेंगे। आप लोगों को इनको मुंह तोड़ जवाब देना, और मुंह तोड़ जवाब आप कैसे दे सकते हैं? मुंह तोड़ जवाब ऐसे दे सकते हैं कि गुरुद्वारा साहब को वही रिस्पेक्ट देनी मंदिर को देते हैं आप। मैं खासतौर से हिंदू भाई बहनों को कह रहा हूं, जो मंदिर को आप इज्जत देते हैं वही इज्जत आप गुरुद्वारा साहब को दीजिए। जो गुरु ग्रंथ साहब को इज्जत देते हैं आपको वही इज्जत देनी है जो आप रामायण और महाभारत को देते हैं। यही खालिस्तानियों के मुंह पे असली चांटा होगा, तभी खालिस्तानी हारेंगे। अगर गलती से आपने आवेश में आके, इमोशन में आके आपने कुछ गलत काम कर दिया, तो खालिस्तानियों के हाथ में आप इतना बड़ा हथियार पकड़ाएंगे कि उस हथियार से फिर हम लोग बच नहीं पाएंगे। इन चीजों से दूर रहिएगा भगवान के लिए। मतलब ब्रेन वॉश मत होने दीजिएगा अपने बच्चों का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंदर की बात में आज मेजर गौरव आर्य ने बहुत सारी बातें कही हैं, और अमृतपाल को लेकर तो इस तरह की बातें जो शायद हमने भी अभी तक नहीं सुनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के लिए इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में फिर करेंगे मुलाकात। नमस्कार।